नमस्कार। डिवाइन ऑडियो बुक में परमहंस योगानंद जी की योगी कथामृत प्रकरण 37 मेरा अमेरिका गमन। अमेरिका निश्चय ही ये लोग अमेरिकी हैं। मेरे मन में यही विचार उठा जब मेरी अंतर्दृष्टि के सामने से पाश्चात्य चेहरों की लंबी कतार गुजरने लगी। रांची में अपने विद्यालय के भंडार गृह में कुछ धूल धूसरित पेटियों के पीछे मैं ध्यान मग्न बैठा था। बच्चों के बीच व्यस्तता के उन वर्षों में एकांत स्थान मिलना बहुत कठिन था। ध्यान में वो दृश्य चलता रहा। एक विशाल जनसमूह मेरी ओर आतुर दृष्टि से देखते हुए मेरी चेतना के मंच पर अभिनेताओं की तरह मेरे सामने से गुजर रहा था। इतने में भंडार गृह का द्वार खुल गया। सदा की तरह एक बच्चे ने मेरे छिपने के स्थान को खोज लिया था। यहाँ आओ विमल, प्रफुल्ल मन से मैंने उसे बुलाया। तुम्हें एक समाचार सुनाता हूँ। भगवान मुझे अमेरिका में बुला रहे हैं। अमेरिका में? उसने ऐसे स्वर में मेरे शब्दों को दोहराया जैसे मैंने कहा हो चांद पर जा रहा हूँ। हाँ, कोलंबस की भांति मैं भी अमेरिका की खोज करने जा रहा हूँ। कोलंबस ने सोचा था कि वह भारत पहुंच गया, परंतु वह अमेरिका पहुंच गया था। निश्चय ही इन दो देशों के बीच कोई कर्म संबंध है। विमल वहां से भाग गया और शीघ्र ही 2 पाँव के उस समाचार पत्र ने सारे विद्यालय में ये बात फैला दी। मैंने स्तंभित शिक्षक वर्ग को बुलाया और विद्यालय को उनके हाथों में सौंप दिया। उस अवसर पर उन्हें संबोधित करते हुए मैंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि लाहिड़ी महाशय के शिक्षा आदर्शों का आप लोग सर्वोपरि पालन करेंगे। मैं हमेशा आप लोगों को पत्र लिखता रहूँगा। ईश्वर ने चाहा तो किसी दिन मैं यहाँ वापस आ जाऊँगा। उन छोटे छोटे बच्चों पर और रांची की उस सुंदर विस्तृत भूमि पर अंतिम दृष्टिपात करते हुए मेरी आंखें छलछलाईं। मैं जानता था कि मेरे जीवन का एक विशिष्ट अध्याय पूरा हो चुका था और अब इसके आगे मुझे सुदूर देशों में ही रहना होगा। ध्यान में उस दृश्य दर्शन के कुछ ही घंटों बाद मैं ट्रेन से कोलकाता रवाना हो गया। दूसरे ही दिन मुझे अमेरिका में आयोजित धार्मिक उदारतावादियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ रिलीजियस लिबरल में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए एक निमंत्रण मिला। उस वर्ष यह सम्मेलन अमेरिकन यूनिटेरियन एसोसिएशन के तत्वावधान में बॉस्टन में होने वाला था। मेरा दिमाग घूमने लगा। मैं श्री रामपुर में श्री युक्तेश्वर जी के पास जा पहुंचा। गुरुजी, मुझे अभी अभी अमेरिका में एक धार्मिक सम्मेलन में भाषण देने का निमंत्रण मिला है। क्या मुझे जाना चाहिए? गुरुदेव ने सहज भाव से उत्तर दिया, सभी दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। अभी नहीं गए तो कभी नहीं जा सकोगे। मैंने व्याकुल होकर कहा, परंतु गुरुदेव, मुझे सार्वजनिक व्याख्यान देने का अनुभव ही क्या है। मैंने शायद ही कभी कोई भाषण दिया हो और अंग्रेजी में तो कभी नहीं। तुम अंग्रेजी में बोलो या किसी भी भाषा में बोलो, योग पर तुम्हारा भाषण मन लगाकर सुना जाएगा। मैं हंस पड़ा। गुरुजी, अमेरिकी लोग बंगाली भाषा तो सीखने से रहे। आप ही अब कृपा करके मुझे अंग्रेजी भाषा की बाधाओं से पार करवाइए। जब मैंने पिताजी के सामने अमेरिका जाने का विचार रखा तो वे हतप्रभ रह गए। उनके लिए अमेरिका एक अति दूर देश था। उन्हें भय था कि वे मुझे किसी भी तरह से देख नहीं पाएंगे। उन्होंने रुक्षता के साथ पूछा, तुम जाओगे कैसे? कौन तुम्हें इसके लिए पैसा देगा? मेरी शिक्षा एवं पूरे जीवन के लिए वे ही प्रेम से पैसा देते आ रहे थे, इसलिए निश्चय ही उन्हें आशा थी कि ये प्रश्न उठाते ही मेरी सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। भगवान मुझे पैसा देगा। जब मैंने ये उत्तर दिया तो अनेक वर्ष पहले आगरा में अनंतदा को दिए हुए इसी प्रकार के उत्तर का मुझे स्मरण हो गया। अधिक चालाकी न दिखाते हुए मैंने आगे कहा, पिताजी, शायद भगवान आपके मन में मेरी सहायता करने की प्रेरणा जगा दे। नहीं, कभी नहीं। उन्होंने मेरी ओर दयनीय भाव से देखा। इसलिए दूसरे दिन जब पिताजी ने एक बड़ी रकम का चेक मेरे हाथ में दे दिया तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा।
उन्होंने कहा, एक पिता होने के नाते नहीं, परंतु लाहिड़ी महाशय का निष्ठावान शिष्य होने के नाते मैं तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ, तुम जाओ उस दूर पाश्चात्य देश में और वहाँ धर्म पंथों में युक्त क्रिया योग की शिक्षाओं का प्रसार करो। जिस निस्वार्थ भाव से पिताजी ने तुरंत अपनी वैयक्तिक इच्छाओं को तिलांजलि दे दी थी, उसे देखकर मेरा हृदय द्रवित हो उठा। उन्हें रात में एहसास हो गया था कि विदेश यात्रा की किसी साधारण इच्छा से मैं अपनी योजना नहीं बना रहा था। कदाचित इस जन्म में अब हमारी फिर से भेंट नहीं हो सकेगी, पिताजी ने खिन्न होकर कहा। उनकी आयु उस समय 67 वर्ष की हो चुकी थी। एक प्रबल अंतः प्रेरणा मेरे मन में उठी और पूर्ण विश्वास के साथ मैंने कहा, भगवान एक बार फिर से हम लोगों को अवश्य मिला देंगे। जब मैं अपने गुरुदेव और अपने प्रिय मातृभूमि को छोड़कर अमेरिका की अनजान भूमि में जाने की तैयारी कर रहा था, तो मेरा हृदय कम आशंकाओं से नहीं भरा था। मैंने भौतिकवादी पाश्चात्य जगत के बारे में अनेक कहानियाँ सुन रखी थी। वह जगत युगों से संतों के वास्तव में पुनीत हुई भारत भूमि में इतना भिन्न लग रहा था। मैं सोच रहा था, पाश्चात्य वातावरण में प्रवेश करने की जोखिम उठाने वाले पौर्वात्य गुरु को हिमालय की ठंड सह पाने से भी अधिक कठोर परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक दिन प्रातःकाल में दृढ़ संकल्प के साथ प्रार्थना करने बैठ गया कि भले ही प्रार्थना करते करते मैं मर क्यों न जाऊं, पर जब तक ईश्वर की आवाज़ नहीं सुनूंगा तब तक प्रार्थना नहीं बंद करूंगा। मैं ईश्वर से आशीर्वाद एवं आश्वासन चाहता था ताकि मैं पश्चिम के आधुनिक भौतिकवाद और व्यवहारिक उपयोगितावाद के कोयरे में कहीं खो न जाऊं। अमेरिका जाने का तो संकल्प मेरे मन ने कर ही लिया था, पर साथ ही ईश्वर की अनुमति और आश्वासन वाणी सुनने के लिए वह और भी अधिक कृत संकल्प था। बार बार उठने वाली सिसकियों को दबाकर रखते हुए मैं प्रार्थना करता ही रहा। कोई उत्तर नहीं। मध्याह्न होते होते प्रार्थना की उत्कर्षता पराकाष्ठा पर पहुंच गई। तीव्रता की वेदना के दबाव से मेरा सिर चकराने लगा। ऐसा लग रहा था कि अब अपनी आंतरिक उत्कृष्टता की और अधिक बढ़ाकर एक बार भी यदि रोया तो मेरा सिर फट जाएगा। और इस तरह से प्रकरण 37 का ये प्रथम भाग